कोई भी हो। आज इससे ज्यादा दुख की बात नहीं हो सकती कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति मेहनत मशक्कत करके इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करता है, IIM अहमदाबाद से MBA करता है। आरएसएस चलता रहेगा और ब्राह्मणवाद चलता रहेगा इस देश के अंदर, इसी तरह चलता रहेगा। अब आप ब्राह्मणवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लाठी से देंगे। हम विधान को मानने वाले लोग हैं। हम राजेंद्र पाल गौतम जी, हमारे जो राष्ट्रीय चेयरमैन है कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी जी के आह्वान पर हम लोग जहाँ एकत्रित हुए हैं दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित की आवाज के लिए। जिस तरीके से सरकार ना तो इन्हें दिखाई देता ना सुनाई देता दलितों पर किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी हाल ही में जिस तरीके से CGI अरुण गोगोई जी के ऊपर जिस तरीके जूता फेंका गया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम दिल्ली के BR अम्बेडकर भवन में हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार कांग्रेस ने जो अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करने के लिए आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जो कि एक ये संविधान सम्मान यात्रा के रूप में यहाँ से निकाली जाएगी। आपको अभी पता होगा किस प्रकार से जो देश के CGI है, सुप्रीम कोर्ट के CGI, उनके ऊपर जो जूता फेंकने का प्रयास किया गया, जो राकेश किशोर जी जो अधिवक्ता है, उन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। तो आज ही हम इन लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या जो संविधान की जो गरिमा होती है, जो सुप्रीम कोर्ट जो देश में न्याय का मंदिर है, उसमें क्या इस प्रकार की घटना उचित है या नहीं है। सर, ये जो घटना अभी घटी है, ऐसा जूता फेंकने का प्रयास किया गया है, इससे आप सभी लोग अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। जी धन्यवाद, जय भीम। सबसे बड़ी कठिनाई कहाँ से शुरू हुई है मैं बता देता हूँ। देश में एक प्रयोगशाला है जो 100 वर्षों से प्रयोग करती जा रही है और उनका मकसद केवल एक ही यही रहा है कि समाज को बांटना है, तोड़ना है, विभाजित करना है। देश में लड़ाई अम्बेडकरवाद की और संघियों की है। जब 4 अक्टूबर को CGI की मदर को एक संघ ने, RSS ने कार्यक्रम में बुलाया गया, तो उस कार्यक्रम में जाने से इनकार कर देती हैं। उन्हें बड़ा अपमानित महसूस हुआ। दूसरा, जिस वकील की वेशभूषा में जिसमें हमला किया, जूता फेंकने की कोशिश की, वो वकील तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, कोई न कोई टेररिस्ट है वो, और वो ट्रेंड करके भेजा गया है। 71 वर्ष का बुड्ढा ये हिम्मत कर रहा है। वकील को गुस्सा आ गया ना जब CGI ने ये बोला कि जाओ भगवान से ये मूर्ति बनवाओ, तो उनको इस बात पे गुस्सा आई और कह रहे कि मैंने फेंकने नहीं, मुद्दा ये नहीं है, वकील को इस तरीके को गुस्सा नहीं है, वो ट्रेंड किया हुआ है। उसका मकसद केवल ये है कि हमारी जो निचली कास्ट हैं, नीचे की कास्ट हैं, SC/ST ट्राइबल कास्ट हैं, ये संविधान के सर्वोच्च शिखर पर हैं, जहां वकीलों को कोर्ट में माई लॉर्ड बोलना पड़ता है कि एक व्यक्ति माई लॉर्ड बोलना पड़ता है, और वो इतने बड़े व्यक्ति को यस और इसमें ये अंतर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी माई लॉर्ड बोलना पड़ता है, माई लॉर्ड बोलना पड़ता है, और वो मैं बहुत नीचे रहता हूँ, तो इस व्यक्ति को हमारी मकसद है उनके अनुसार, वो हमारी जाति के अनुसार नापते हैं, हमारी योग्यता और काबिलियत के अनुसार नहीं। देख लीजिए, दूसरा हरियाणा में आप देख लीजिए, भाई पूरण कुमार साहब को, जो बहुत ही कर्मठ IPS ऑफिसर थे, उनको कम से कम 25 IPS ऑफिसर्स ने इतना तनाव दिया, इतना टेंशन दिया, इतना दबाव में, सिस्टम के दबाव में उन्होंने सुसाइड किया है। लेकिन वो आंदोलन भी बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। उनकी पत्नी जो IAS हैं। सर, ऐसा क्या लग रहा है कि अभी के टाइम में जहाँ पे मोदी जी कहते हैं कि हम लोकतंत्र को उठाने की और बचाने की भी बात कर रहे हैं, वो भी कहते हैं कांग्रेस तो सिर्फ ऐसी उन्होंने नारा लगाया कि लोकतंत्र बचाओ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और वहाँ पे हरियाणा में भी ये कांड हो गया, जो वाई पूरन सिंह ने खुद का सुसाइड कर लिया, और CGI पर भी इस प्रकार से जाति सूचक आप बता रहे हो करके जो उनको माई लॉर्ड बोलते हैं, तो इस प्रकार के अधिवक्ता ने उनके ऊपर ये कांड किया। देखिए, आपको ये महसूस होना चाहिए कि CGI पर एक जूता फेंकने की घटना हो रही है। क्या प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान लिया? 4 दिन में उसको थाने में बैठा करके वाजिब बरी करके चाय पिला करके पुलिस प्रशासन ने उनको वापस कर दिया, और एक BJP का प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, उसको वहां जाकर बैठालता है, उस जमानत लेके आता है, थाने से जमानत मिल रही है। और आप देखिए दूसरी ओर शर्जील है, इंटेलेक्चुअल, सोनम वांगचुक है, इंटेलेक्चुअल, क्या गलती थी? रोहित वेमुला मर गया, हमारा PhD का रिसर्च स्कॉलर। ये प्रयोगशाला केवल यहीं पर काम नहीं कर रही है, ये पूरे देश में काम कर रही है। और ये इनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, कम से कम इनके 250-300 वो इसी काम पर लगाए गए हैं कि आप इनका स्वाभिमान तोड़िए, इनकी पोस्ट कुछ भी हो, हम इनको नीचे ही रखना चाहते हैं। अधिवक्ता किशोर जी यह बता रहे हैं कि उनको इस प्रकार की घटना प्रेरित करने के लिए दिव्य शक्ति ने प्रेरित किया है जूता निकालने के लिए। क्या है सर, ये सही है? दिव्य शक्ति इस प्रकार का कहेगी कि आप जूता निकाल के किसी पे फेंको? कोई भी दिव्य शक्ति ऐसी नहीं है, और प्रकृति या दिव्य शक्ति से उसकी नज़र में सभी बराबर हैं, और वो कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है किसी को मारने के लिए कहेगी। वो प्रोटेक्ट तो कर सकती है, उसकी वजह से सब जिंदा है, लेकिन
किसी के लिए उसके लिए सब बराबर है। अगर वो किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है कोई भी शक्ति, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं किसी के सपने में आ जाएगा? ये झूठी सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। पर राकेश किशोर जी को अपनी इस घटना पे कोई भी दुख नहीं है। वो कह रहे कि अगर देवेश शक्ति ने दोबारा ऐसा बोला तो मैं दोबारा करूंगा। उनको किसी चीज का डर नहीं है। क्यों नहीं है डर उनको? दैविक शक्ति जब कहाँ चली जाती है, मंदिरों में लड़कियों के, लेडीजों के बलात्कार होते हैं, हत्याएं होती हैं, जब कहाँ चली जाती हैं? कभी आई कोई दैविक शक्ति बचाने के लिए किसी को भी? ये सब भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं। दैविक शक्ति, संविधान पर हम विश्वास रखते हैं और संविधान का उस आदमी ने अपमान किया है, चीफ को जूता दिखा करके, हम उसे दंडित करवाएंगे ही। एक तरफ सर देश कह रहा है कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, एक तरफ ये भी कह रहा है कि संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आखिर में सनातन बड़ा है या संविधान बड़ा है? देखिए, संविधान बड़ा है। संविधान में सबको भाग दिया गया है कि भाई सभी इसमें डिफरेंट लोग, धर्मों के लोग और जातियों के लोग हैं, तो संविधान ऐसा बनाया गया है कि जो सबका उसमें रिप्रेजेंटेशन है। तो संविधान सबसे ऊंचा है और संविधान एक हमारा देश है, हमारा लोकतंत्र है, और यहाँ लोकतंत्र को समाप्त करने की बात की जा रही है और राजतंत्र लाने की फिर से बात हो रही है। चलिए, यहाँ पे आप देखेंगे BR अम्बेडकर भवन में किस प्रकार से संविधान सम्मान यात्रा निकाली जा रही है, और यहाँ पे दिल्ली के कांग्रेस के जो कमेटी के सभी वह सम्मानित लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम लोगों से बात कर लेते हैं कि आप लोग यहाँ किस लिए आए, किस मुद्दे को लेके आए हुए हैं? अभी जो मेन हाईलाइटेड मुद्दा चल रहा है CGI को लेकर, जो कि उनके ऊपर जूता मारने की कोशिश करी गई थी, उस चीज़ के विषय में यहाँ पे सारे एकत्रित हुए हैं जो कि दलित समाज से बिलोंग करते हैं, दूसरे अपर समाज से भी बिलोंग करते हैं, पर मोस्टली जो लोग आए हैं वो सारे दलित समाज से बिलोंग करते हैं, और उसी चीज़ की बारे में बात करने के लिए यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए हैं। आप देख रहे हैं BR अम्बेडकर में किस प्रकार अम्बेडकर भवन में जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे IPS वाई पूरन कुमार, जिन्होंने अभी हरियाणा में खुद आत्महत्या कर ली, और इसका क्या कारण है? और अभी देश के सर्वोच्च न्यायालय में भी जो जूता कांड हुआ है उसको लेके सभी लोग यहाँ पे एकत्रित। सर, ये जो आप लेके खड़े हो, ये वाई पूरन सिंह, इन्होंने बताया कि इनको प्रेरित किया गया आत्महत्या करने के लिए कहीं ना कहीं जाति को लेके। इन्होंने सुसाइड गलत किया है। इनको पहले उन देशद्रोहियों को गोली मारनी चाहिए थी, फिर उसके बाद सुसाइड करना चाहिए था। मेरा यही खुद इतने बड़े अफसर थे, इन्होंने आगे हाईकमान को कोई इसकी शिकायत नहीं दी? सबको शिकायत दी थी, परंतु देश के अंदर मनुवादी आया हुआ है, मनुवादी विधानसभा वो चला रहे हैं कानून को। RSS जब तक रहेगा और ब्राह्मणवाद जब तक रहेगा, इस देश के अंदर इसी तरह चलता रहेगा। अब ब्राह्मणवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लाठी से देंगे। हमारे जो ऑफिसर थे, देश के सर्वोच्च न्यायालय में भी जो CGI जो गवई साहब है, उनके ऊपर भी इस प्रकार से जूता फेंका गया, और कुछ राजनीतिक लोग अब इस प्रकार पे बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये भी जातिवाद रहा, तभी उन्होंने जूता फेंका। बिल्कुल जातिवाद रहा। आप ये देखिए मामले को कि सुप्रीम कोर्ट के जज पे ऊपर जूता फेंका जाता है। एक तो ये उठाया था उन्होंने, हाँ, वो फेंकना ही होता है। वो फेंकने तो बात एक मान सम्मान पे ही देखिए कि दलितों को कितना नीचा दिखाने के लिए ये मनुवादी लोग फिर हमको देखिए, संविधान हमारा इजाजत देता है बोलने का, चलने का, आंदोलन करने का। हमारा पुलिस, ये दिल्ली की पुलिस, नरेंद्र मोदी जी की पुलिस, रेखा गुप्ता जी की पुलिस हमें रोक नहीं सकती। हम लोग अम्बेडकर विचारधारा के लोग हैं, हम लोग किसी जज का अपमान नहीं सहेंगे। हम RSS और बजरंग दल और नरेंद्र मोदी जी से डरने वाले नहीं है, और न दिल्ली पुलिस से डरने वाले हैं। अभी जो मायावती जी का जो नीला पट्टा था, बहन मायावती जी का ये नहीं है, ये हम बहुजनों का ये की आवाज उठाने की जगह वो तो वाहवाही करनी थी मोदी जी की। मोदी जी की वाहवाही करे, वो अम्बेडकर विचारधारा से हटकर RSS विचारधारा पर है, इसीलिए यूपी में वो विलुप्त हो चुकी है। अभी देखिए सरकार से बैरिकेड कर दिया है। देखिए, आज दलित समाज अपनी आवाज भी नहीं उठा सकता। आप ये बताइए, आज हमारे
चीफ जस्टिस के ऊपर आपने देखा इस प्रकार से बैरिकेडिंग कर दिया। अभी राजेंद्र पाल गौतम ने बोला हम शांतिपूर्वक जाएंगे और यात्रा निकालेंगे। आप देख सकते हैं केंद्र में बीजेपी की सरकार है और हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी उनके आदेश अनुसार इस तरीके से हमको नजरबंद कहेंगे और हमें बंद कर दिया गया है। हमें पैदल सड़कों के माध्यम से भी राजेंद्र पाल गौतम ने बोला था कोई ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये एक संविधान के लिए यात्रा है और बाबा साहब के लिए यात्रा है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे जो राष्ट्रीय चेयरमैन है कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी जी के आह्वान पर हम लोग जहाँ एकत्रित हुए हैं दलित शोषित वंचित पीड़ित की आवाज के लिए। जिस तरीके से सरकार ना तो इन्हें दिखाई देता ना सुनाई देता दलितों पर किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी हाल ही में जिस तरीके से सीजीआई अरुण गोगोई जी के ऊपर जिस तरीके जूता फेंका गया है, इनके मुंह में दही जमी हुई है। प्रधानमंत्री जी की सिर्फ एक ट्वीट करके बैठ गए। अगर ये चाहते तो उसको उठाकर उसमें कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन परंतु वो इन्हीं का आदमी था, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। अगर यही कोई दलित और इनके श्रवण समाज के ऊपर कुछ कर देता तो उसको तत्काल उसको अरेस्ट कर लिया जाता और उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती। ऐसी ये घटना जो आ रही है, जैसे आप बता रहे हैं कि ये जातिवाद का है, तो वाई पूरन कुमार जो हरियाणा में आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने खुद आत्महत्या कर ली और अपने सुसाइड नोट में भी उन्होंने जिन अफसरों के द्वारा उन्हें इस प्रकार से प्रेरित किया गया और बोला जा रहा था उनका सबका नाम, जिस तरीके से भाई पूरन कुमार जी के ऊपर कानूनी कार्रवाई, जिस तरीके से उन्होंने बताया था कि जिस तरीके से उनपे प्रताड़ित किया जा रहा था जाति के तहत, परंतु उनके जीवित रहते उनपे कोई कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन उनके मरण उपरांत कई अफसरों को एफआईआर दर्ज हुई है और उसके बाद उन पर कार्रवाई की जा रही, तो इन पे शर्म आनी चाहिए उनकी बिहारी सरकार को, केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को, क्योंकि इनके आदेश के अनुसार ही कहीं ना कहीं दलित समाज के अफसरों और नौकरशाहों पर भी अत्याचार किए जा रहे हैं। और सड़कों पर तो हमारी तो जब आईएएस आईपीएस पे अत्याचार किया तो हम जैसे सड़कों पर चलने वाले नागरिकों की क्या औकात इनके सामने, ये तो हमें जानवर से बद से बदतर समझना चाहेंगे। आप एक बार पूरी भीड़ दिखाइए किस प्रकार से ये यहाँ पे जितने भी यात्रा है सबके लिए पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है। साथियों, मेरा निवेदन है 1 मिनट के लिए आ जाइए सब। जिस तरह चलती सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट रूम में, मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट रूम में एक जातिवादी वकील ने जिस तरह चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका, कुछ लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल चीफ जस्टिस पे जूता फेंका। ये जूता चीफ जस्टिस के ऊपर नहीं फेंका है, ये जूता देश के संविधान के ऊपर फेंका है, ये जूता देश के दलितों के ऊपर फेंका है, ये जूता देश के वंचित वर्गों के ऊपर फेंका है। ये लोग खुलेआम ये कह रहे हैं कि तुम लोग जूता बनाते थे, तुम लोग कूड़ा उठाते थे, तुम लोग मजदूरी करते थे, तुम लोग हमारी मार खाते थे, तुम लोग हमारी जूठन खाते थे। आज डॉक्टर अंबेडकर ने तुम्हारे हाथ से जूता छीन के, झाड़ू छीन के तुम्हारे हाथों में कलम पकड़ा दी और उस कलम के दम पर आज तुम राष्ट्रपति भी बन गए, तुम मुख्य न्यायाधीश भी बन गए, तुम आईएएस और आईपीएस भी बन गए, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे पहुंच गए, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बन गए। और ये सब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो कलम है और जो संविधान है उसकी वजह से बने हो। तो वो ये कह रहे हैं कि तुम चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, चाहे तुम मुख्य न्यायाधीश बन जाओ, पर तुम्हारी, हमारी नज़र में तुम्हारी औकात जूते से ज़्यादा नहीं है। हम तुम्हारे हाथ से जूता, कलम छीनकर जूता पकड़ा देंगे। और ये हमला केवल संविधान पे नहीं है, ये वॉर अगेंस्ट ए कम्युनिटी है, ये वॉर अगेंस्ट स्टेट है, ये तो खुद सरकार पे हमला है। दुख की बात यह है कि सरकार भी इसमें शामिल है। अगर मुख्य न्यायाधीश ने उसको माफ भी कर दिया, मैं पूछना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट पे हमले को माफ किया जा सकता है? नहीं। अगर कोई किसी की हत्या कर दे और हत्या जिसकी हुई है, अगर उसके परिवार के लोग कहें कि भी हमारे बच्चे की हत्या हो गई, कोई बात नहीं, माफ करते हैं,
तो क्या कानून समझौते की इजाजत देता है? नहीं। मैं एक वकील हूं, 32 साल की वकालत है। ऐसे केसों में समझौता अलाउड नहीं है। और मुझे दुख इस बात का है, जिस सुप्रीम कोर्ट के हाथ में संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी है, जो कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी सुप्रीम कोर्ट पे हमला होता है। और अभी तक उस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमला करने वाले के खिलाफ कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुई है। वो खुलेआम घूम रहा है और वो मीडिया को बाइट दे रहा है। उसके पास मीडिया बहेज कौन रहा है? और वो मीडिया को कह रहा है कि मुझे तो भगवान ने कहा कि तुम चैन से कैसे सो सकते हो, और मुझे हमला करने के लिए भगवान ने बोला। कल को तुम किसी की हत्या करके कहोगे कि मुझे तो ये हत्या करने के लिए भगवान ने बोला। ऐसे व्यक्ति की जगह जेल में होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। आज इससे ज्यादा दुख की बात नहीं हो सकती कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति मेहनत मशक्कत करके इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करता है, IIM अहमदाबाद से MBA करता है, MBA करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में 25 साल पहले 2.5 लाख रुपए की महीने की नौकरी पे जाता है। लेकिन देश की सेवा करने के लिए, चूंकि वो अम्बेडकरवादी है, दलित समाज से संबंध रखता है, वो देश की सेवा करने के लिए 2.5 लाख रुपए महीने की 25 साल पहले, जब एक IAS ऑफिसर की तनख्वाह 25,000 होती थी, तब वो 2.5 लाख की नौकरी छोड़कर एक IPS की नौकरी ज्वाइन करता है। IPS वाई पूरन कुमार, और उनकी पत्नी भी 2001 बैच की IAS है, अमनीत कौर। उनका साला पंजाब में MLA है, उनके साले की वाइफ दिल्ली के अंदर सीनियर IPS है। जिस घर के अंदर 3 IAS, 1 IPS, 1 MLA हो, उसके बाद भी उस IPS का इतना उत्पीड़न कि वो लगातार कंप्लेंट कर रहा अपने उच्च अधिकारियों को। उसका उत्पीड़न उसका खुद का DGP कर रहा है, बाकी के वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं, और वो कंप्लेंट ऊपर दे रहे हैं, लेकिन उसकी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं होती। सालों तक दंश झेलता रहता, पीड़ा झेलता रहता है, और इतना प्रताड़ित हो जाता है जब उसे लगता नहीं उसको न्याय मिलेगा। उसको लगता है मैं अम्बेडकरवादी हूँ, दलित हूँ, इसलिए मेरा अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। लेकिन एक IPS होकर भी अगर मैं खुद के लिए न्याय नहीं दिलवा सकता, एक IAS का पति होने के बावजूद खुद के लिए न्याय नहीं ले सकता, तो फिर मैं क्या करूं? वो इतना हताश और उदास हो गया कि उसने सुसाइड कर लिया। और दुख की बात यह कि सुसाइड जिनके कारणों से हुआ, उसने लंबा नोट लिखकर सुसाइड किया। वो डाइंग डिक्लेरेशन है। मैं एक वकील हूं, एक डाइंग डिक्लेरेशन है। मरने से पहले जो उसने कहा वो डाइंग डिक्लेरेशन में आता है, उसको सच माना जाता है। कानून के अंदर ये व्यवस्था है। अनेकों जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की हैं कि मरने से पहले व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। वो IPS ऑफिसर ने मरने से पहले जो लिखा है वो सच है। उसका इतना उत्पीड़न हुआ, वो हताश और निराश होकर उसने आत्महत्या कर ली। ये आत्महत्या नहीं है, ये संस्थानिक हत्या है। जिस तरह रोहित वेमुला को प्रताड़ित किया गया, हॉस्टल से निकाल दिया, वो दुखी हो गया और उस युवा ने आत्महत्या कर ली। जिस तरह पायल तड़वी को प्रताड़ित किया गया, उसने आत्महत्या कर ली। उसी प्रकार इस IPS ऑफिसर ने प्रताड़ना से दुखी होकर दुखी मन से आत्महत्या की है। और उधर उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज चल रहा है। हरिओम वाल्मीकि को भीड़ ने इकट्ठे करके मार दिया। ना कोई जांच, ना पुलिस, ना न्यायालय। बीजेपी की सरकारों में न जांच की जरूरत है, न न्यायालयों की। आपको याद होगा, आज की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो आदिवासी समाज से आती हैं, वो दिल्ली के हौज खास के जगन्नाथ मंदिर में गई। मंदिर में उनको गर्भगृह में नहीं जाने दिया। और जब हम सब ने इस पे आवाज उठाई, भानु जी भी उधर पीछे खड़े हैं, एडवोकेट साहब, हम सब ने मिलकर आवाज उठाई, रतनलाल जी ने, जितने भी समाज के लोग हैं, सब ने आवाज उठाई। तो उस ब्राह्मण ने, उस पुजारी ने एक बयान दिया। उसने कहा कि हमने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, हम जिसको वर्ण करते केवल उसको मंदिर में जाने देते हैं। एक आदिवासी राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं जाने दिया। इससे पहले रामनाथ कोविंद, एक दलित राष्ट्रपति, उनको भी मंदिर में नहीं जाने दिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या दलित समाज हिंदू नहीं है? मुझे तो लगता है इनके वर्ण व्यवस्था के हिसाब से हम हिंदू नहीं है, इनके मनुस्मृति के हिसाब से अछूत हिंदू नहीं है। इसीलिए हमारा रोज आए दिन प्रताड़ना हो रही है, गला छूने पर हत्या हो रही है, मूछ रखने पर हत्या हो रही है, खुलेआम हमारी बहन बेटी की इज्जत लूट के सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जा रही है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे जूता फेंका जा रहा है।
तो हमारे IAS IPS सुरक्षित नहीं है, आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं साथियों, क्या इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को, इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई को, अपनी बहन बेटे की अस्मिता की लड़ाई को, अपने समाज के स्वाभिमान की लड़ाई को हमें लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? तो हम इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाएंगे। अभी तो हम सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने शांतिपूर्वक तरीके से न्याय की मांग करने के लिए वाईपी कुमार के हत्यारे को तुरंत बर्खास्त करके जेल में डाला जाए, पहली मांग। दूसरी मांग, जिन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर हमला किया उनके खिलाफ UAPA में मुकदमा दर्ज किया जाए, उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू की जाए, उसको जेल में डाला जाए। इसके साथ साथ जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे बैठ के खुलेआम कहा कि ये मुख्य न्यायाधीश के सर को दीवार में मार के 2 टुकड़े कर देने चाहिए, और एक अजीत भारती ने कहा कि उनकी कार को घेर कर उन पे हमला करना चाहिए, उनके खिलाफ UAPA में मुकदमा दर्ज करके, नेशनल सिक्योरिटी का मुकदमा दर्ज करके NSA के द्वारा जांच करा के उनको भी जेल भेजा जाना चाहिए। लेकिन दुख की बात है, उनकी जमानत करवा ले बीजेपी के लिए प्रवक्ता जाते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात है, पिछले 10 सालों में लगातार दलित उत्पीड़न के मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार नंबर 1 पे, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पीड़न है। NCRB का डाटा बताता है, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे देश के होने वाले दलित उत्पीड़न का 26.2% दलित उत्पीड़न के केस अकेले उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। और पूरे देश में जो दलितों का उत्पीड़न है उसका 72% उत्पीड़न के केस 5 बीजेपी शासित राज्यों में है। एक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो साथियों, एक बात ध्यान दें, यहाँ कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का नारा नहीं लगाएगा, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली नहीं है, और ये यहाँ कोई राजेंद्र गौतम का भी नारा नहीं लगाएगा। ये लड़ाई समाज के स्वाभिमान और सम्मान की है। नारा लगाना है तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का लगाना है, नारा लगाना है अब मैं निवेदन करूंगा, हम लोग सही अब से 10 मिनट बाद 2 लाइन बना के यहाँ से चलेंगे और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चलेंगे। आगे महिलाएं बैनर लिए होंगी, महिलाओं के साथ कोई पुरुष नहीं होगा, बाकी सब लोग पीछे चलेंगे और गैप बना के चलेंगे। मीडिया के फोटो के चक्कर में एक दूसरे को धक्के मुक्की जो मैं देखता हूँ अक्सर कि हमारा फोटो आ जाए, अरे फोटो आए ना आए, समाज की इज्जत बचनी चाहिए, समाज का सम्मान बचना चाहिए। मैं तो उम्मीद करता हूँ कोई ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई एम्बुलेंस को रास्ता नहीं रोकेगा, कोई संविधान के खिलाफ काम नहीं करेगा। 2 लाइन बना के शांतिपूर्वक तरीके से हाथों में तख्ते लिए नारे लगाते जाएंगे। और हम लोग, हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है, हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, हमारी लड़ाई संविधान को बचाने की है, हमारी लड़ाई वाईपी कुमार को न्याय दिलाने की है, हमारी लड़ाई देश के संविधान पे होने वाले हमले के खिलाफ है, हमारी लड़ाई मुख्य न्यायाधीश के ऊपर होने वाले हमले के खिलाफ है। इसलिए शासन से लड़ाई नहीं है, लड़ाई देश के दुश्मनों से है, लड़ाई जातिवादी आतंकवादियों से है, जो लोग हिंदू के नाम पे, भगवान के नाम पर दलितों की हत्या कर रहे हैं, दलितों पे हमले कर रहे हैं। हम उनको जातिवादी आतंकवादी करार देते हैं और उनके खिलाफ लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन कोई लाइन नहीं तोड़ेगा, कोई ज्यादा शोर नहीं मचाएगा, फोटो के चक्कर में आगे नहीं बढ़ेगा, सब गैप बना के चलेंगे। क्योंकि दुख और पीड़ा की विषय है और पीड़ा में कभी हंगामा नहीं किया जाता। क्योंकि हमारे जवान व्यक्ति IPS ऑफिसर ने सुसाइड किया है, कितने दुखी मन से क्या होगा। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे हमला है, लगातार हमारे लोगों पे हमला हो रहा है। हम दुख के समय में इकट्ठे होकर शांतिपूर्वक तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। सही 1:45 बजे करेक्ट हम यहाँ से चलेंगे, तब तक हम वहाँ चल के अपनी लाइन बनाएंगे और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चलना है। हम लोग अपना ज्ञापन राष्ट्रपति जी को देंगे। जहाँ तक पुलिस से हमारा निवेदन है, पुलिस के अधिकारी सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है, हमको वो रास्ता बनाए और आगे सुरक्षा का दायरा करके चले और हमें वो ज्ञापन देने दें। बिल्कुल भी हमारे रास्ते में बाधा ना बने, क्योंकि हमारी लड़ाई पुलिस अधिकारियों से नहीं है। बहुत धन्यवाद। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।